आग्रह करता हूं महाराष्ट्र से हमारे बीच पधारी हिंदू सिरनी पूर्व सांसद नवनीत राणा जी से कि वे भी शुभाशीष इन बेटियों को इस अवसर पर दें। नवनीत राणा जी और विधायक रवि राणा जी इस आयोजन में महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। वे पूज्य सरकार के उस हिंदू राष्ट्र संकल्प और भारत की एकजुटता के लिए निरंतर सहभागी बनते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे अपना भाव व्यक्त करें। हमारे संतों को यहां से प्रणाम करती हूं। एंड ऑल द एम्बेसडर फ्रॉम 10 countries, we all welcome you here on this stage. एक बार जोरदार तालियां हमारे संतों के लिए। और हमारे गेस्ट जो 10 देशों से यहां पर एम्बेसडर आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां करके उनका अभिनंदन दिल से हमना करना चाहिए। हमारे बागेश्वर धाम जी के लिए, बागेश्वर धाम की, हमारे महाराज जी की। एक बार सभी जोश हो जाएं, सब शांत बैठें। ये मंच, ये जगह इतनी पवित्र है। जब संतों के वास एक जगह पे आते हैं तो मुझे लगता है भगवान का वास उस जगह पे होता है। और आप जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, भगवान जी को किसी ने नहीं देखा, पर ये संतों के रूप में हमें भगवान दिखते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार जय श्री राम। एक बार जोरदार, सभी की आवाज ताकत से आनी चाहिए। जय श्री राम। हमारी माता जी ने अभी कहा हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। मेरे सारे पंजाबी पंजाब तो आयो साऱ्यांनू सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। माझे महाराष्ट्रचे बरेचसे लोक इथे उपस्थित आहे, त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा। आणि बरेचसे लोक बहुत सारे अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हैं। मुझे पता नहीं आपकी भाषा क्या, आपका पंथ क्या, पर मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसका नाम हिंदुस्तान है। और मेरी जात, मेरा धर्म, ये सिर्फ हिंदू है। बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि जब मैं आ नहीं सकी, जब किलोमीटरों के किलोमीटर उन्होंने सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा किए थे। महाराज जी, करना इजी नहीं है। इतने भक्तों को एक जगह लाना और सामूहिक विवाह करना। रवि जी हमारे यहाँ पर है, मेरे जीवन साथी। 2011 में संत जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मुनि जी, महाराज जी, आपको भी, कि 2011 में 3720 शादियों, सामूहिक विवाह हमने अमरावती में करवाया था। और उस सामूहिक विवाह में एक नेता होने के बावजूद उस सामूहिक विवाह को अरेंज कराया, जिस सामूहिक विवाह में किसानों की बेटियां थी, जिस सामूहिक विवाह में आदिवासियों के बच्चे थे, उस सामूहिक विवाह में जिनके माँ बाप का हाथ नहीं, ऐसे बिन माँ बाप के बच्चों की शादियों के साथ हमने कराए। नहीं तो राजनेताओं की शादियां तो 7 स्टार और 5 स्टार में हो सकती हैं, पर जो हमारा धर्म सिखाता है, पैसों का घमंड सर के ऊपर नहीं, जमीन पे होना चाहिए। और जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, उनको साथ में लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे विदर्भ में कहते हैं कि किसान बहुत आत्महत्या करते हैं गरीबी के कारण। बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए लोन लेना पड़ता है। आज जब मैं 6 मिनट का वीडियो देख रही थी महाराज जी, तो वो सब दृश्य, वो सब चित्र मेरे सामने था कि मैं किसानों को हमारे विदर्भ में देखती हूँ फांसी पे लटके हुए, कि अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं दहेज के कारण या आगे की डिमांड के कारण। पर महाराज जी ने जो काम किया है, जिनको बेटियों का दर्द समझ में आया है, जिनको पिता का दर्द समझ में आया है, गरीबी क्या होती है और शादी के लिए पूरी जिंदगी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो महाराज जी को यहाँ से ही मैं
दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हम जैसी पीढ़ियों को आने वाले समय में जितने भी यहाँ पे वर वधु बैठे हुए हैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। अभी एक संत जी ने कहा कि राजा को भी इतना आशीर्वाद कभी संतों से एक स्थान पर कभी नहीं मिला। इतने सौभाग्यवती हैं सब लोग, इतने सौभाग्य लेके आए हैं कि पूरे देश की पवित्र आशीर्वाद एक मन से ये सभी वर वधुओं को मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसा जन्म लेना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पैसे वाले तो इस देश में बहुत होंगे, पर इतने संतों का आशीर्वाद एक मन से मिलना, ये ऐसा नसीबवान कोई इस देश में नहीं हो सकता। मैं सभी सनातनियों को ये बोलना चाहूंगी कि हम जिस देश में रहते हैं उस मट्टी के लिए, उस मीठी माटी के लिए हम सब ने जीना चाहिए। मैंने इसलिए पंजाबी में, इसलिए मराठी में, तेलुगु में भी बोल सकती हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, पर जब मुझे कोई मेरा समाज, मेरा धर्म कोई पूछता है तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हिंदू सनातन हूँ, और जिस मिट्टी में रहते हैं उसका झंडा लेकर आखिरी खून का कतरा भी देना पड़ा तो इस हिंदुस्तान के लिए देने के लिए तैयार हूं। मैं उस धर्म से आती हूं जो देश की मिट्टी के लिए जीती हूं और देश की मिट्टी के लिए आखिरी सांस भी दूंगी। और वैसे महाराज जी को यहां से प्रणाम करती हूं। महाराज जी, आप जब तबीयत खराब रहने के बाद भी हिंदू राष्ट्र के लिए जब आप इतने किलोमीटर चल रहे थे, हमारे जैसे कितने युवाओं के दिलों में और हमारे खून में वो भगवा लेकर हम वहां से आपका साथ दे रहे थे। अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, जीना किसे कहते हैं वो भागेश्वर धाम जी से हमारे पूछिए कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है। अभी बंगाल से एक आवाज निकलती है कि बंगाल में हम बाबरी मनाएंगे, बंगाल में हम बाबरी बनाएंगे। और हमारे महाराज जी अभी कहते हैं कि संतों की माला के साथ, हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है। और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूं। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। For all the guests from other 10 countries who have come so long to see this culture of a country, we don't have any other languages, we have only one language, is that कि हम सिर्फ हिंदू हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। महाराज जी, संतों का यहां से मैं आशीर्वाद लूंगी। मैं भगवा चोला तो नहीं पहनती, पर भगवा चोले के विचार मेरे खून में लेकर मैं इस क्षेत्र में काम करती हूँ। राजकारण में हूँ, राजनीति में हूँ, पर मेरे विचार राजनीति के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। राजनीति के लिए मैं अपने विचारों को कहीं बेच नहीं सकती। मैं मेरे विचार झांसी की रानी छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको लेकर इस मैदान में उतरी हूं। पर जो सौमयी विवाह कराकर हमें नया प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे संत को, महाराज को भी यहां से प्रणाम करती हूं कि आप लोग, कितने लोग अपनी जो बेटियां जिनकी नहीं है, जो सिर्फ आज सामूहिक विवाह में आए हैं, अपनी बच्चियों के साथ कितने लोग ऐसे गांव की बच्चियों का विवाह करेंगे? उन्होंने हाथ ऊपर करके बताना। खुद की बच्चियों का तो कन्यादान हर कोई करता है, पर अगर कोई गरीब बच्ची अपने परिवार में है, अपने गांव में है, उसका कन्यादान कौन कौन करने की इच्छा रखता है? हाथ ऊपर करके बताना। महाराज जी, यहां से बहुत सारी नई चीजें शुरू होंगी कि अब सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, पर अपनी गांव की गरीब बेटी का भी कन्यादान या अपनी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ कन्यादान करेंगे। इससे बड़ा दान कोई कुछ नहीं हो सकता। रवि जी,
आप और मैंने 7 स्टार से अपनी जीवन की शुरुआत नहीं की। महाराज जी ने कहा कि एक और एक होते हैं, पर हम जिस क्षेत्र में हम एक और एक 11 बनकर हम ये क्षेत्र के लिए काम करें। राजूदास महाराज जी भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है, जो हमेशा हनुमानगढ़ी से हमें आशीर्वाद देते हैं। उनका भी दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। ऐसे मंचों पे लाकर आप लोग हमें नई ऊर्जा देते, नई प्रेरणा देते, और जितने भी संत जी हैं सभी को यहाँ सर, आई नो आप ऋषिकेश से हैं महाराज जी, आपने हमारे विवाह में आकर आपने हमें भी आशीर्वाद दिया था। रितंबरा देवी माता जी ने भी हमें आशीर्वाद तब दिया था। खून में भगवा लेके चलते हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं, जान भी अगर देनी पड़ी तो इस देश की मिट्टी के लिए जान भी देकर वो भगवे की ताकत इस देश की मैं जरूर दिखाऊंगी। बस इतना ही कहती हूँ। एक बार जोरदार सभी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी संतों के लिए, इनके योगदान के लिए, इनके प्रेरणा के लिए एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके सभी इनकी तालियां बजाकर इनका अभिनंदन और धन्यवाद करेंगे। एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भागवेश्वर महाराज की। महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी ने खुद शादी नहीं की, पर 300 कन्याओं का कन्यादान इस मंडप में किया है। मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद कभी किसी को दिखता नहीं, पर उनको हमारे हनुमान जी का आशीर्वाद है करके उन्होंने इतना बड़ा सामूहिक विवाह जो किया, वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि आशीर्वाद के सिवाय ये सब चीज संभव नहीं है। और उन्हें आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद लेने हम यहाँ पर आए हैं। बस इतना ही कहूंगी। खूब खूब धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अपनी ओजस्वी वाणी से इस आयोजन में अपने भाव व्यक्त कर रही पूर्व सांसद नवनीत राणा जी, जो अमरावती महाराष्ट्र से हमारे बीच थी। 2 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बीच उपस्थित हैं, इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। सांसद सतना गणेश सिंह जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस आयोजन में पधारे। और दर्शन सिंह चौधरी जी, सांसद होशंगाबाद, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और उनकी तरफ भी हमारे अमरावती और हमारे हनुमान ट्रस्ट, जो 111 फीट की मूर्ति जो हमारे अमरावती में हम प्रयास कर रहे हैं बनाने का, और बन गई है लगभग, और उसके द्वारा ये जो 300 बेटियों के विवाह आज हो रहे हैं, तो हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। 11 लाख रुपए का एक योगदान देके बेटियों के शादी में योगदान दे रहे हैं। बस आप लोगों से आशीर्वाद और महाराज जी का प्रेम यहाँ पर लेने आए, बस इतना ही कहती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए जो उपहार स्वरूप वो लेकर आई हैं, उसके लिए करतल ध्वनि से उनका आभार व्यक्त करिए। इन बेटियों के विवाह में हमारे समाज का साझा संकल्प जुड़ा है, और ऐसे ही साझा संकल्प से ये बड़ा प्रकल्प पूरा हो रहा है।